समये कपवात पृथ्वे कंठा अवरोधन विदौ स्मरणं कुतस्ते कंठा अवरोधन विदौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय 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 रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर भगवान की जय। मानवता ऐसे सुंदर पर्व के लिए प्रत्येक क्षण हम मानव को तत्पर रहना चाहिए। मानव का पुंज समुच्चय समूह जो बहुराशि में एकत्रित हो जाता है तब एक बार हर चर्चा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। ऐसे सुंदर अवसर के लिए देवता भी लालायित हुआ करते हैं, परमात्मा से निवेदन करते हैं प्रभु हमारा जन्म कर्म भूमि पर हो। जब हमारा जन्म कर्म भूमि पर होगा तो आपकी चर्चा हमें प्राप्त होगी, हरि कथा प्राप्त होगी। सुराणा मपे दुर्लभ, ये हरि कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। हम मानवों को सुलभता से प्राप्त हो जाती है तो ये मानव तन देव तन से भी श्रेष्ठ माना गया है। ग्रह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। हम और आप जब यात्रा करने के लिए जाते हैं तो मालूम चल जाता है अमुक समय की ट्रेन है, तो ट्रेन आने से पहले साधन आने से पहले पहुंच जाते हैं। बंधुओं यदि ट्रेन निकल जाएगी अथवा कोई साधन निकल जाएगा तो द्वारा दूसरे नंबर पर दूसरा साधन आ सकता है। और संसार में बंधु ये समय निकल गया, ये जीवन रूपी ये शरीर निकल गया, समय निकल गया तो समझ लो द्वारा अवसर मिलने वाला नहीं है। बड़े भाग्य से सुंदर सत्कर्म किया, यानी कितनी योनियों के बाद योनियों भोगने को प्रांत में ये मानव तन मिला है। और इस मानव तन को व्यर्थ में ही बंधु न गमाएं। इसलिए इस शरीर से जितनी बन सके परमात्मा की सेवा करने के लिए 2 मिनट हर संकीर्तन से राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम
के राजा श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय मंगल भगवैया मंगल हमारी मंगल भगवैया मंगल हमारी बहुत दशरथ अजर बिहारी हरोनाथ गणेश जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय बोलो श्री राम जय राम जय जय राम 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 बोलिए भागवत महापुराण की जय हेलो कल कथा के अंतिम सत्र में सांझ की बेला में आप लोगों ने बड़े प्रेम के साथ में महाभारत का प्रसंग श्रवण किया। भगवान श्याम सुंदर ने पांडवों के ऊपर बड़ी ही कृपा की। तदोपरांत में पांडवों से विदा होकर के भगवान द्वारका धाम के लिए पधारे। उसके उपरांत में जैसे ही महाराज परम भक्त भीष्म बाबा का बड़े प्रेम के साथ में इन्होंने प्रभु भीष्म जी को सुंदर दर्शन दिए और द्वारका में प्रभु जैसे ही पहुंचे बड़ा ही स्वागत सम्मान हुआ द्वारका वासियों के द्वारा। अंदो समय आया महाराज परीक्षित जी का सुंदर पालन पोषण मात्रा के घरों में चल रहा था। आज जैसे ही परीक्षित जी का अंदो जन्म हुआ पांडवों ने परीक्षित जी के जन्म के उपलक्ष्य में बड़ी खुशियां जाहिर की और पांडवों के हाथ में जो आता है बंधु उसी को दान कर देते हैं। तथा सर्व गुणोदर के सानुकूल ग्रहोदय जगे बन सदा पांडुर्भूय पांडुर्भोजसा। जैसे ही पांडवों का इस बालक का नाम क्या होगा
इस बालक का नाम परीक्षित होगा, विष्णुरात होगा, चंद्रमा के समान शीतलता प्रदान करने वाला होगा, सूर्य के समान तेज वाला होगा और पृथ्वी के समान ये क्षमाशीलवान होगा और शिव दधीच के समान ये राजा दानी होगा। अंत समय पर इस बालक की शरत के द्वारा मृत्यु हो जाएगी। जब ऐसा कहा, पुत्रा मैया के नेत्रों से आंसू आने लगे। अन्य देवियां भी विराजमान थीं, बड़ी दुखी हो गईं। कृपाचार्य और धौम्य बड़े बड़े विद्वानों ने देखा, देवी क्या बात है, बंधु ब्राह्मण देवता किसी बालक का नामकरण संस्कार करे हैं और बाई नामकरण शुभ अवसर पर यदि ये बोल देवे इस बालक की मौत अमुक अस्त्र शस्त्र से होगी अथवा सर्प डसने से होगी, तो माता को बंधु कितना कष्ट होगा। जब ब्राह्मणों ने ऐसा कहा, मानस में बाबा कहने लगे, सो कहे अदर जय सब अंगो, माता उत्तरा को बड़ा कष्ट हुआ। तब तो महाराज परीक्षित जी का नामकरण संस्कार हुआ। परितारक्षता परीक्षित नाम क्यों हुआ? क्यों? परमात्मा ने इनकी रक्षा की, इसलिए परीक्षित नाम पड़ा। आज परीक्षित जी का जन्म हुआ। पांडवों के यहाँ बड़ी बंधु खुशियां मनाई जा रही हैं और वो समय आ गया, विदुर जी को जब धिक्कार आ गया दुर्योधन के द्वारा, पांडवों का सुंदर संदेश लेकर के विदुर जी ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन पांडव तुम्हारे भाई हैं, आप इन्हें रहने के लिए कुछ स्थान दे दो। मना कर दिया। भगवान श्याम सुंदर प्रस्ताव लेकर के पांडवों को कौरवों के पास पहुंचे। पांडवों को 5 गांव दे दो, उसी में निर्वाह अपना करते रहेंगे पांडव। दुर्योधन ने मना कर दिया। सूचकम नैव दास्यामि बिना युद्धेन माधवा। गोविंद आप कहते हो कि पांडवों को 5 गांव दे दो, 5 गांव की क्या बात करते हो? सुई के नोक के समान हम जमीन नहीं दे सकते। यदि सामर्थ्य है तो पांडव हमसे जीते, युद्ध करें। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, आपने मेरी बात नहीं मानी, कोई बात नहीं है। आज भगवान श्याम सुंदर नाराज हुए। धृतराष्ट्र जी ने कहा दुर्योधन से, अरे दुर्योधन बेटे, तुमने श्याम सुंदर की बात को नहीं माना। दुर्योधन ने कहा, पिताश्री मैं मना लूंगा। निमंत्रण भेज दिया श्याम सुंदर के लिए। बंधुओं कोई ब्राह्मण देवता थोड़ी है जो नौता से प्रसन्न है जाए, ये तो असली क्षत्रिय है।
उधर पे बैठे थे, निकलने को जैसे ही न्योता का संदेश आया भगवान श्याम सुंदर के पास में दुर्योधन का, निकलने की जगह छोड़ेगा। भगवान ने बोल दिया, बोले मैं निमंत्रण पाने वाला नहीं। तो कहा देवी जब तक घर में जो कुछ व्यवस्था हो उसे बड़े प्रेम के साथ में गोविंद को पवाना, तब तक मैं बाजार हाट से कुछ सामग्री लेकर के आऊंगा। हरियाणे बहुत प्रेम से लाई बहुत गिरी गिरी सब गीत गिरी गिरी सब गीत श्याम माहे जिनका परम सुहावना आज हरियाणे पावना आज हरियाणे बोलो भक्ति और वत्सल भगवान की जय। बंधो, भगवान प्रेम के बंधन में देवी द्रौपदी देवी विदुरानी के द्वारा बड़े प्रेम के साथ में चल के गाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई और प्रेम के रस अर्जुन रतहा को भूल गए ठकुराई।
और राजस यज्ञ दुष्टर के ताम झूठे हटाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान कहते हैं सबसे मुझे प्रेम अच्छा लगता है। परमात्मा का कहना है भले ही आप ना पढ़े हो, भले ही आप स्नान ना किए हो, है केवल प्रेम से मुझे एक बार भज लेता है, मैं उसके पास में दौड़ा चला जाता हूँ। अब कहेंगे महाराज क्या हम भक्ति करें तो ऐसे नहाना बंद कर दें, स्नान बंद करें? ऐसा नहीं बंधु, ध्यान देना। भगवान कभी जी नहीं कहते कि आप मेरे पास में ना करके आओ। भगवान जी कहते अंदर से ना करके आइए, मन सुंदर निर्मल होना चाहिए। बंधु जब अंदर स्नान किए हैं मन निर्मल है, और जब मन निर्मल है और तन निर्मल है जाए तो बाकी तो बातें ही अलग है। जैसे कि यदि विचार किया जाए क्या परमात्मा इंसान को ही मिलेंगे? इंसान को नहीं, जो परमात्मा को पीछे का भपड़ थोड़ा कम करवा, जो भी कुछ कर रहे थोड़ा शांति में करते रहे, चलते फिरते थोड़ा देखते रहो। भगवान कहते हैं जो मुझे प्रेम से भजता है मैं उसे ही मिल जाता हूँ। यदि इंसान को भगवान मिलते होते, जरा ध्यान देना, तो बंधु गजेंद्र को परमात्मा नहीं मिलते। और यदि स्नान करने से भगवान मिलते रहते तो बताइए भीलनी जो सबरी है, परमात्मा ने बड़ी ही कृपा करी। मानस में भवन का निर्मल मन जन सोए पावा, मोहे पावा, जी ने भगवान श्याम सुंदर का सम्मान किया और विदुर जी के घर में बड़े प्रेम के साथ में चाव के सहित में भगवान ने चिलकों को बंधु स्वीकार किया। तदोपरांत में जब विदुर जी ने भी कहा समय आने पर बोले आप पांडवों को कुछ रहने के लिए स्थान दे दो। भगवान श्याम सुंदर से मना कर ही दिया था और जैसे विदुर जी से मना कर दिया 22 में विदुर जी ने अपना धनुष और बाण त्याग दिया और दुर्योधन के पास में रख करके बोल दिया जब मैं लौट करके आऊंगा तब तक एक छत्र राज 6 महीने बाद भी आप उसी स्थान पर चले जाओगे। बंधु नारद जी की वाणी का विश्वास किया और धर्मराज युधिष्ठिर इत्यादियों ने ताऊ जी को ढूंढना बंद किया। तदोपरांत में जैसे ही आज परीक्षित जी बड़े हुए, जब परीक्षित जी को बड़े हुए देखा, इन्होंने विचार किया अब तो हमें अपने इस पौत्र को सुंदर सिंहासन देना चाहिए। सिंहासन पर बैठे 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 विचार कर रहे थे धर्मराज युधिष्ठिर। भैया भीम को बुलाया, भीम इधर आओ। भगवान श्याम सुंदर के साथ में
अंगार गिर रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है धर्मराज दुष्कर को। तब तक देखा सामने से बंदूक गिरते हुए महाराज अर्जुन आ गए। अर्जुन को देख करके बंदूक और ही ढाढ़स टूट गया। धर्मराज दुष्ट ने अर्जुन से कहा, भैया अर्जुन मुझे बताओ सब कुछ ठीक है क्या? भगवान श्याम सुंदर ठीक है क्या? भाई महाराज जी बताओ द्वारकापुरी में सब कुछ ठीक है क्या? तो अर्जुन एकदम से बोल नहीं पाए। भीम ने कहा, अरे अर्जुन भैया बोलते क्यों नहीं हो? क्या तुमने किसी ब्राह्मण का अपमान कर दिया है क्या? आपने किसी माता बहन को गलत दृष्टि से देखा क्या? महाराज नहीं बोलते अर्जुन। एकदम से अर्जुन कहने लगे, वंचतो हम महाराज हरिणा तन्न रूपिणा। बोले प्रभु बड़े ही अनृत हो गया। क्यों? भगवान श्याम सुंदर गोलोक धाम के लिए चले गए। अर्जुन ने कहा, भगवान गोलोक धाम के लिए चले गए। तब तो भीम ने कहा, भैया तो आप क्यों नहीं गए? बोले मैंने बहुत बोला था, बहुत निवेदन किया, पर मुझे नहीं लेके गए। उन्होंने कहा, अर्जुन मैं जा रहा हूं और यहाँ से कुछ दूरी पर भील गोपियों को सता रहे, लूट रहे, आप उनकी रक्षा करो। जैसे ही मैं भीलों से गोपियों की रक्षा करने के लिए पहुंचा, मैंने बड़े बड़े बाणों को चलाया, बड़े बड़े मंत्रों को पढ़ा, पर मेरे कोई भी काम नहीं आया। देखते देखते गोपियों को भील लूटते रहे। इसलिए कहा है मानव का बड़ा कुछ नहीं है। तो समय बड़ो बलवान, समय बहुत ही बलवान है और भील ने लूटी वो फेंका। और भगवान चले गए तो लोग भक्ति के अनंत पंथ धुंस आज हो गया। तुम्हारा आगमन हुआ और देखिए कहीं भाईचारा नहीं रहा तुम्हारे आने से। भिन्न भिन्न संपदाओं में भारी है विभिन्नता। देखो आज जन्मभूमि पर हंगामा हो गया। जितने भी राष्ट्रीय दल एक भी दबंग नहीं। भारत अखंड आज खंड खंड हो गया, खंड खंड हो गया। इसलिए आप मेरे राज्य को त्याग करके जाओ। तो परीक्षित जी ने महाराज को बहुत डांटा फटकारा। समीक मुनि ने कहा, बेटा तुमने अच्छा नहीं किया। उसी समय समीक मुनि ने अपने बेटा को कहा, बेटे आपने विचार नहीं कर पाया, मैं भी श्राप देता हूं। आज से विप्र देवता श्राप देने का अधिकारी नहीं होगा। पर जो सत्य है, कहीं दुखी होकर के ब्राह्मण ने बोल दिया तो वो श्राप से कम भी नहीं होगा। उन्होंने रोक दिया, बोले बेटे तुमने ठीक नहीं कहा, ठीक नहीं किया। राजा को पता पड़ा। राजा परीक्षित जी ने अपने पुत्र जन्मेजय को सुंदर राज सिंहासन दिया और गंगा के तट पर सुंदर आसन लगा करके भगवत चिंतन करने लगे। बड़े बड़े ऋषि एकत्रित हो गए। राजा को श्राप लगा हुआ है, राजा 7 दिन में मरने वाले हैं। चलिए हम भी राजा के दर्शन करके आते हैं, सुंदर संतों का समागम करके आते हैं। गंगा के तट पर बड़े बड़े ऋषि मुनि एकत्रित होते हैं। 7 दिन का श्राप लगा हुआ है।
कोई कहता है महाराज आप नवचंडी को पाठ करा लो, कोई कहता है आप 11 दिन का सुंदर अनुष्ठान करा लो, कोई कहता है 40 दिन के लिए 40 करवा लो। पर बंधु परीक्षित जी को कोई 7 दिन का उपाय नहीं बताता। उसी समय महाराज परीक्षित जी ने देखा कि सामने से सुंदर घुंघराले बाल हैं, सुंदर सुंदर कपोल हैं। महाराज सुखदेव जी का आगमन हुआ। बड़े प्रेम के साथ में दिन का उच्चारण करेंगे। सुखदेव जी का आगमन हुआ। सब खो बैठे थे तब में हम भूल रहे, हम भूल रहे थे मन में, सब खो बैठे थे तब में। हो रहा दिखाने वाले, हो रहा दिखाने वाले, हम गुनाह को गुनाह, हम गुनाह को गुनाह। सुनाने वाले प्रभु से जिन मिलाने वाले, हम गुनाह को गुनाह, हम गुनाह का प्याला याद है प्रेम के द्वारा, अपने कर इसका प्याला याद है प्रेम के द्वारा, अपने कर वो सदा पिलाने वाले, वो अमृत पिलाने वाले, हम गुलाब को प्रणाम, हम गुलाब को प्रणाम। हम कथा सुनाने वाले, हम किसी लाने वाले, हम गुलाब को प्रणाम, हम गुलाब को प्रणाम।
क्या करता है बस शीश झुकाए जावे वो प्रेम लुटाने वाले वो प्रेम लुटाने वाले ऐसे नहीं आप लोग हाथ ऊपर हाथ उठाएं और मीठी मीठी ताली वो प्रेम लुटाने वाले हमको लाखों प्रणाम हमको लाखों प्रणाम हमको लाखों प्रणाम और ये कथा सुनाने वाले और ये कथा सुनाने वाले और ये मिलाने वाले हमको लाखों प्रणाम हमको लाखों भगवान की और ये प्यार जी महाराज की। आज हरे गंगा तट पर जैसे ही परीक्षित जी के सामने सुखदेव जी का जैसे आगमन हुआ, सुखदेव जी को देख करके समस्त मुनिजन खड़े हुए, उच्च सिंहासन दिया और राजा परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया। अपने आप में बड़ भागी राजा परीक्षित जी ने समझा। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी से कहा, राजन सर्वप्रथम पशुवत बुद्धि को त्यागो। आपको चिंता है कि 7 दिन में मैं मर जाऊंगा, 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। राजन जी, आत्मा कभी मरती नहीं है। मरना, जिंदा होना जिस शरीर का काम है। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। नैनम छिद्यन्त सहस्राणि नैनम दैत्य पावका। जैसे हम और आप पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण करते हैं, जरा ध्यान देना, आत्मा कभी मरती नहीं है। जैसे हम पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्रों को धारण करते हैं, ठीक जीवात्मा राजन पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर को धारण करती है। और राजन, आपको चिंता है 7 दिन में मैं मर जाऊंगा, तो प्रत्येक मानव 7 दिन में ही मरता है। राजन, आपके लिए भी अलग नहीं है, प्रत्येक मानव 7 दिन में ही मरता है। जरा ध्यान देना, 7 दिन में ही जन्मता है, 7 दिन में ही मृत्यु होती है, ये पक्की बात है। जन्म होगा माता के गर्भ में, बालक बालिका है, ये निश्चित नहीं है कि बालक ही होगा। और ये भी निश्चित नहीं है ये बालक का जन्म होकर के ये बालक बड़ा होगा, ये भी निश्चित नहीं है। निश्चित ये भी नहीं है कि बालक बड़ा होकर के पढ़ लिख करके बहुत बड़ा आदमी बनेगा। सब अनिश्चित है, सब झूठा है, पर एक बात ध्रुव है, सत्य है, अटल है, और ये निश्चित है कि जिस बालक का जन्म होगा वो एक दिन मरेगा। अब बस वैसे ही राजन, आप क्यों चिंता करते हो? और इतने भी सभासद यहाँ बैठे हुए हैं, ऋषि मुनिजन, 7 दिन में ही जन्म हुआ है। राजन परीक्षित जी ने कहा, महाराज कैसे हुआ मुझे बताएं। प्रत्येक मानव का 7 दिन में ही गोविंदाय नमो नमः होना है। रविवार को जन्म हुआ, जरा ध्यान देना, हमारा और आपका उदाहरण के लिए रविवार में जन्म हुआ और सोमवार में बड़े हो गए,
मंगलवार को शादी हो गई और बुधवार को बच्चे हो गए और गुरुवार को बीमार पड़ गए, शुक्रवार को हॉस्पिटल में चले गए और शनिवार आया गोविंदाय नमो नमः हो। बंधु 7 दिन में ही जो कुछ होना है 7 दिन में ही होता है। कहने लगे सुखदेव जी राजन, हम संसारी जन को ये भान नहीं है कि हम 7 दिन रहेंगे, एक क्षण का मालूम नहीं। हम यहाँ बैठे हैं और घर जाकर के न जाने क्या होगा पता नहीं। पर राजन आपको निश्चिंत रहो, 7 दिन तक आपको विश्वास के साथ रहना चाहिए कि 7 दिन से पहले तुम मरने वाला नहीं हो। और जब तक 7 दिन तक आप अमर हो, 7 दिन से पहले तो मन के मध्य में ही संसारी जनों की गोविंदाय नमो नमः होती है। तो आप चिंता न करें। राजा परीक्षित के नेत्रों से आंसू आ रहे हैं और परीक्षित जी रुदन कर रहे हैं, एक चिंता सता रही है, महाराज 7 दिन में मुझे मरना पड़ेगा। तो चिंता न करो राजन, समझा रहे सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को। चिंता तेरा पल पल बीता जाए मुख से। हम पहले से ही सुख में भगवान का नाम लेना प्रारंभ करें तो दुख आने वाला नहीं है। आज महाराज महाशय से कहा, बोले आप भजन करो, बोले नहीं करने वाला। दरवाजे पर एक संत आए, संत जी ने कहा, बोले आप भजन किया करो, बोले नहीं करने वाला। क्यों? बोले 4 बेटा हैं, बड़ा ही घमंड था 4 बेटाओं का। संत जी ने कहा, देखो 4 बेटा घर में हैं, तुम्हारा कोई नहीं है। बोले ऐसे क्यों बोलते हो? चलो कोई बात नहीं, आपके बेटे कहाँ रहते हैं? बोले 3 बेटा बाहर रहते हैं, घर में एक ही बेटा हमारी सेवा करता है। और जब 3 बेटा बाहर से घर में आ जाते हैं तब वो खूब सेवा हमारी करते हैं। अब जा पिता के 4 पुत्र हो गए, जरा ध्यान दें, जिस पिता के 4 बेटा हो गए और बड़े प्रेम से सेवा चले तो बाप पिता के समान कोई भाग्यवान नहीं है। जिस सासू की बहू सेवा करे तो वह सास के बराबर भी कोई भाग्यवान नहीं है। अब सासू जी कह रही, महाराज पंडित जी प्यारा राम भलो करे, अबे तक तो ये बगल में बैठी है, पानी क्यों ना पूछती, और हो सकता है आज से कहूँ ये बदल जाए तो अच्छी बात है। महाराज कल बताऊंगी आकर के। रामचंद्र भगवान की जय। तो संत जी ने पूछा, 3 बेटे बाहर रहते हैं, एक घर में रहता है, वो भी तुम्हारा नहीं है। क्यों? जब प्राण पखेरु उड़ेंगे तो 3 न जाने कब आ पाएंगे, और एक है वो भी तुम्हारा नहीं है। बोले नहीं। कह दिया, सुबह तुम्हारे घर में मैं आऊंगा और जब तक मैं ना आपसे कहूं तब तक आप किसी से बोलना नहीं। ठीक है महाराज। तब तक देखा है एकलौता जो बेटा था, 3 बेटे बाहर ही थे और जो घर में एक बेटा रह रहा था वो भी सामने से घूमता घूमता आया। वही संत उस बेटा को मिल गए। बेटा से कहा, बेटे भजन किया करो, सारे जीवन कमाने में ही निकाल दोगे। बोले महाराज मैं भजन क्यों करूंगा, मेरे पिताजी हैं, माताजी हैं, 3 भाई है? बोले देखो मान जाओ आपके ना कोई पिता है ना ही भाई है। बोले नहीं महाराज मैं भजन करने वाला नहीं हूँ। बोल दिया, अच्छा कोई बात नहीं है, तुम्हारा पूरा परिवार है तो कल मैं आऊंगा, आप को जो मैं कहूँ आप उसी आधार से चलना। बोले क्या? बोले आप सुबह खड़े मत होना और मैं दरवाजे पर आवाज लगाऊंगा फिर भी आप मत आना। संत जी ने पहले ही बता दिया। उधर जैसे ही संत सुबह ही आए, दरवाजे पर आवाज लगाई, माई भिक्षा में दे ही, भिक्षा लेने के लिए कहा। माता जी आई दौड़ी दौड़ी। बोले महाराज आपको भिक्षा की पड़ी है और मेरा जवान बेटा सुबह सांझ से और सुबह तक खड़ो ना रहे। संत जी ने कहा चलो बेटा की चारपाई के पास जहाँ बेटा शयन कर रहा था। बेटे को पहले ही मालूम था कि संत जी ने मना कर दिया मैं खड़ा नहीं होऊंगा। हिलाया डुलाया,
बंधु नहीं जानता। संत जी ने माता से कहा, बोले देवी आप एक बर्तन में दूध लेकर के आओ। जैसे ही देवी दूध लेकर के आई और संत जी ने अपनी झोली से बहाना बनाया और उसमें कुछ डाल दिया। संत जी ने कहा माता से, देवी जो इस दूध को पान कर जाएगा बाकी गोविंदा नमो नमः हो जाएगी और बेटा खड़ा हो जाएगा। सबसे पहले पिता से कहा, पिताश्री आप पान कर लो दूध को। बोले नहीं। माता से कहा, माता ने भी मना कर दिया। धर्म पत्नी से कहा, धर्म पत्नी ने भी मना कर दिया। और बेचारे घर में छोटे बच्चे थे, वो समझदार नहीं। संत जी ने कहा जब कोई नहीं पी रहा तो इसको मैं पान कर जाऊं क्या? तो पूरा परिवार संत जी के चरणों में गिर पड़ा। बोले महाराज यदि आप जाको पी लेंगे तो राम भला करेगा। संत जी ने दूध पान कर लिया। संत भगवान का बाल भोग हो गया और चारपाई के पास में जाकर के उनको जगाया। बोले खड़े हो जाओ। क्यों? आपने देख लिया, अभी आप बोल रहे थे कल कि मेरा परिवार बहुत बड़ा है पर कोई किसी का नहीं है। जब तक कमाओगे तो मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी है, मेरे भाई है, और जैसे ही कमाना धमाना बंद कर दिया तो कोई किसी का नहीं है। जब ध्यान आवे, जब बंधु याद आ जावे, 22 में भगवान का भजन करना प्रारंभ कर देना चाहिए। काल इतना बावला है, इतना बड़ा बहोरा है बंधु। यदि आप जाओगे बाजार में और सुंदर सौदा सामग्री अपने सिर पर रखे हो, मार्ग में यदि कालवली आ जाए, कालवली कहेगा चलो मेरे पास, क्यों? आपका समय पूरा हो गया। आप कालवली के चरणों में बार बार गिड़गड़ाओगे, बार बार बोलोगे। बोले अभी नहीं जाएंगे तो इस सौदा सामग्री को अपने बेटाओं तक दे आने दो। कालवली नहीं मानने वाला। जिस जगह पर, जिस स्थान पर कालवली आ जाएगा वहां से ही लेकर के चला जाएगा। काल सरी को बोरो और बिन मांगे नहीं दे, और जो दर पावे गैल में तो घर को आन न दे। आइए बंधु अपने उसी प्रसंग पर, राजा ने निवेदन किया श्री सुखदेव जी से। सुखदेव जी सत्य मुक्ति और कर्म मुक्ति का राजा को सुंदर उपदेश दे रहे हैं। राजा से कहा, राजन संसारी जनों को ये परमात्मा ने हाथ दिए हैं तो इन हाथों से भगवान की सेवा करो। और यदि ये विचार करें कि हाथों में सुंदर सुंदर हम कंकड़ पहने हैं तो हाथों की सुंदरता बन जाएगी। समझो, हाथों की सुंदरता सुंदर कंकड़ पहनने से नहीं बनती। तो इन हाथों से सुंदर सत्कर्म करो, सुंदर दान करो, तब इन हाथों की सुंदरता होती है। बोले महाराज नहीं करने वाले भजन क्यों? बोले हमारे सुंदर पैर हैं और इन पैरों का बंधुओं कहीं किसी गलत मार्ग पर चलना सुंदरता नहीं है। इन पैरों से सुंदर सुंदर तीर्थाटन करो। है जहाँ हर चर्चा चल रही हो आप पैदल चल करके जाओ, साधन हो साधन से जाओ। परमात्मा ने सुंदर साधन दिया है तो इन पैरों को सुंदर सदमार्ग की ओर बढ़ाओ। मानव कहता है नहीं महाराज यह शरीर बहुत ही सुंदर है, हमारे कान सुंदर हैं। बंधुओं इन कानों की सुंदरता सुंदर कुंडल पहनने से नहीं होगी, तो इन कानों की सुंदरता तो बंधुओं भगवान की कथा सुनने से ही होगी। मानस में बाबा ने कहा, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, 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 हरि कथा सुनी नहीं काना, हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण
अब मानव कहता है महाराज इस शरीर में एक एक अंग सुंदर है। क्यों? हमारा सिर सुंदर है, बंधु सिर भी सुंदर नहीं है। सिर सुंदर कब माना जाएगा? जब ये सिर अपने पूज्यों के चरणों में झुके है अथवा भगवान के मंत्र में ये सिर झुके बंधु तो इसको सुंदर कहेंगे। नहीं तो मानस में इसका प्रमाण कर दिया है बाबा ने। बंधुओं जो भागवत में लिखा है वेद व्यास जी ने वो ही बंधुओं मानस में तुलसी बाबा ने लिख दिया है। भागवत में लिखा हुआ है भारा पट्ट किरीट जुष्टम और मानस में बाबा ने लिख दिया प्रमाण करते हैं ते सिर कठ तुम बर समय तोला ते सिर कठ तुम बर समय तोला नमत हरि गुरु पद पूजा। इस सिर का नमन कभी गुरुदेव के चरणों में, संत भगवान के चरणों में अथवा देव मंदिरों में नहीं झुका तो यह सिर की सुंदरता नहीं है। यहाँ तक कह दिया है महाराज तुलसीदास बाबा ने यह तुमर के समान है। और बंधुओं वो तुमर कैसा? बंधु वो भी कड़वा तुमर जो मीठा तुमर होता है बंधु को काम भी आ जाता है। संत भगवान उसका जलपात्र बना लेते हैं और जो कड़वा तुमर होता है उसका बंधु संत जन जलपात्र भी नहीं बनाते। अब कहा महाराज हमारे नेत्र अच्छे हैं, नेत्र अच्छे हैं बंधुओं। नेत्र तो खंजन पक्षी के भी अच्छे होते हैं। तो नेत्रों की राधा गोरी गोरी बरसाने की चोरी मोहितारो 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 पनवात है बरसाने की चोरी गोरी गोरी कोई कारो कोई कारो कोई कारो मनवा कह गई बंदने की
कारो कारो मत कहरा दे तारो जगत उजारो सात बरस के कारण देखो लक्ष्मण गिरवर धारो नैनन में अंजन में नाथ गोरी गोरी चोरी कोई कारो कनुआ कह गई चोरी नजर चला नजर What?
अपना बना लो मुझे सावरिया, अपना बना लो मुझे सावरिया, तेरे कारण भाई सावरिया। मैं तो रख दादा तेरा नाम दिया ऐसे ऐसे नहीं ऊपर सही भाग तो मेरी महान ने मनु सुपुत्री देवहूति को प्रणय सूदन करके और सुंदर तपस्या को परीक्षित जी ने निवेदन महाराज इस कथा को श्रवण कराई। प्रियव्रत पाल दो पुत्र रहे, आकुति और प्रसूति बेटियां हैं और कर्दम साथ में देवहूति का विवाह किया। कर्दम जी ने तपस्या करी, भगवान प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, भगवान विष्णु ने कहा बोले आप विवाह करो। बोले महाराज विवाह तो हम करना चाहें पर घर में कोई सगाई करने वाले आवे तब ही तो हम विवाह करेंगे। माताओं से निवेदन है थोड़ा माताएं शांति बनाए रखें, कोई विशेष चर्चा नहीं है, कोई घर की चर्चा चल रही है। चर्चा भी नहीं बताएंगे माता क्या चर्चा करती हैं, पास में बैठे करके और प्राय करके भागवत पंडाल में ज्यादा चर्चा करती हैं, क्यों बेचारियों को मौका ही नहीं मिलता। कैसे तैसे मौका मिला है
तो पंडित जी आप डांट रहे हो, पर आज बोल दूंगा तो अभी 4 दिन कथा और करनी है, इसलिए अभी से नहीं बोलूंगा, पर बता जरूर दूंगा कि माताएं क्या चर्चा करती हैं पंडाल में बैठ करके। मान जाएंगी तो ठीक है, फिर नाम लेना शुरू कर दूंगा, क्यों श्रीनगर कॉलोनी 90% घर को जानते ही हैं। तो कि हमारी सगाई रहने वाली है तो बंधुओं वही जाने कितना खुश होता है, और खुशी उसे ही ज्यादा होती है जो बंधु शादी की एज से आगे निकल गया हो, जिसके सगाई वाले नहीं आ रहे हो, और धोखे से कहीं झूठी भी बोल दे वे विनोद में कि तुम्हारी सगाई होने वाली है, बड़ा प्रसन्न हो जाता है। बंधुओं शादी एक वो लड्डू है जिसने खाया वो पछताया, और जिसने नहीं खाया वो पछताया। पाँव से फूले हम फिरे, सारी तैयारी हो जाए सगाई की, और जी फिर पता चल जाए कि सगाई वाले नहीं आ रहे, सगाई कैंसल, कितना कष्ट होता है। पाँव से फूले हम फिरे और होत हमारो ब्याह, तुलसी गाय बजाए के देत काट में पाँव। आज ठीक तीसरा दिन हो गया, करदम जी विचार करते हैं मेरे सगाई वाले आ रहे होंगे। सामने से देखा बंधुओं मनु महाराज अपनी बेटी को लेकर के आए, सुंदर 3 आसन डाल दिए करदम जी ने, एक आसन महाराज मनु के लिए और एक आसन शतरूपा देवी के लिए, एक आसन खाली पड़ा हुआ है। करदम जी महान योगी हैं बंधु, देखिए कितनी सुंदर कुंडली मिला रहे हैं मन ही मन में करदम जी। ऐसा नहीं है कि देवी सुंदर है तो पाने को नहीं संस्कार कर लूं, पहले विचार करते ही देवी है, पर ये देवी मेरे योग्य है क्या, इसके संस्कार कैसे हैं, इसकी परीक्षा लेने के लिए 3 आसन डाल दिए। पहले आसन पर महाराज मनु जी बैठ गए, दूसरे आसन पर महाराज देवी शतरूपा बैठ गई, तीसरा आसन खाली है। करदम जी सेवा कर रहे हैं सगाई वालों की। मनु महाराज ने कहा महाराज खूब हमारी सेवा हो गई, आप विराज जाएं। जैसे बैठने के लिए कहा और देवी देवहूति विचार करते हैं, मेरे होने वाले पति ने, अभी पति नहीं बने करदम जी, मेरे होने वाले पति ने आसन डाल दिया है, यदि मैं आसन पर बैठ जाऊंगी तो मेरे होने वाले पति बगैर आसन के ही खड़े हुए हैं, और नहीं बैठूंगी तो मेरे पति ने जो आदेश दिया है गुप्त रूप से उसका भी अनादर हो जाएगा। देवी बड़ी ही चतुर है, बड़ी ही सुलक्षणी है। जो आसन खाली पड़ा था उस आसन पर अपना बंधु बाम हाथ रख दिया और जमीन पर बैठ गई। करदम जी समझ गए ये देवी सुलक्षणा है। क्यों बंधु, पति हो अथवा पत्नी, पति का बाम अंग पत्नी का माना जाता है और पत्नी का दायन पति का माना जाता है। उदाहरण के लिए पत्नी खड़ी है और सीधा हाथ वो पति का अंग है, और पति देवता का जो बाएं हाथ उल्टा हाथ है वो पत्नी का है। अब देवी ने विचार किया मैं बाम हाथ आसन पर रख लेती हूँ, देवी ने बाम हाथ आसन पर रख लिया। करदम जी समझ गए कि देवी मेरे योग्य है। आज महाराज मनु जी ने कहा, बोले मुनि जन ये देवी इतनी सुंदर है कि वर्णन करते नहीं बनता, ऐसे सुंदर देवी के मध्य लक्षण हैं। क्यों? एक बार मेरे महल पर ये बेटी मेरी कंदुक खेल रही थी, आकाश मार्ग से विश्वावसु नाम का गंधर्व निकल रहा था, और इस देवी की सुंदरता देख करके विश्वावसु नामक गंधर्व मूर्छित हो गया। ठीक 1.5 घंटे के बाद में मूर्छा खुली।
जब प्रयास किया गंधर्व से देवी के साथ विवाह करने का, पर नहीं है तो देवी आपको ही वर्ण करेगी। परमात्मा ने इसके ललाट में आपके लिए ही लिखा हुआ है। बड़े प्रेम के साथ में महाराज जन्म होगा। समय आने पर महाराज करदम जी के 9 बेटियों का जन्म हुआ। बताइए, 9 बेटियों का जन्म हुआ। करदम जी बड़े ही प्रसन्न हो रहे हैं। और यदि कहीं हमारे एक बेटी है जावे तो वो ही जाने के बेटी क्यों हो गई। बंधुओं, जब बेटा होता है तो मिठाइयां बंटती हैं, और जब बेटी हो गई तो किसी के कानों भनक भी नहीं लग रही। मिठाई क्या बंधु, मैं तुझे कहूंगा गुड़ भी नहीं बांटते जब बेटी हो जाती है। पर ध्यान रखना बंधु, बेटा तो एक ही कुल को पवित्र करता है और बेटी 2-2 कुल को पवित्र करती है। पुत्री पवित्र किए कुल 2। बेटा से भूल बन जाएगी पर बेटी से भूल नहीं होती। पिता की इज्जत का बेटा एक बार ध्यान ही नहीं देगा और बेटी पल पल पर पिता की इज्जत का ध्यान देगी। बार बार पिता से पूछेगी, पिताजी आपने भोजन कर लिया कि नहीं, पिताजी आपने दवा खा ली कि नहीं। बेटी की विदा हो गई, ससुराल में जाकर के बेटी पहुंच गई। जैसे ही ससुराल में बेटी पहुंची, ससुराल से भी बेटी को अपने पिता की याद सता रही है। ससुराल में रह रही है बेटी और याद चिंता पिता की कर रही है। आज करदम जी के 9 बेटी हो गई। करदम जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। देवहूति से कहा, देवी मैंने विवाह से पहले ही शर्त रखी थी, मेरे घर में एक संतान है जाएगी, मैं वन के लिए तपस्या को चला जाऊंगा। अब देवी मेरे कार्य पूरे है गए और इसलिए मैं तपस्या को जाऊंगा। देवी ने मना कर दिया, बोले महाराज क्योंकि आप जब तपस्या करने के लिए चले जाओगे तो एक बेटी की क्या, घर में 9 बेटियां, इनकी कौन देख रेख करेगा और समय आने पर इनके कौन हाथ पीले करेगा। सबसे बड़ी बेटी इनका नाम कला है, दूसरी का नाम अनुसुईया है, तीसरी बेटी का नाम श्रद्धा है, अविरूह गति क्रिया ख्याति अरुंधति। इस प्रकार से 9 बेटियों का बंधु जन्म हुआ। अब तो करदम जी ने देखा मेरी बेटी बड़ी हो गई, विवाह करना चाहिए। अब विवाह के लिए वर कहाँ मिले। इधर 9 बेटी हैं और उधर ब्रह्मा जी के 9 पुत्र हैं। दशमस्तत्र नारद, नारद जी को छोड़ करके ब्रह्मा जी के 9 बेटा दूल्हा बन करके आए। कला देवी का विवाह मरीचि मुनि के साथ में कर दिया। क्यों कि ब्रह्मा जी के सबसे बड़े बेटा हैं मरीचि। अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि के साथ में कर दिया और श्रद्धा का अंगिरा ऋषि के साथ में कर दिया, अविर्भू का पुलस्त ऋषि के साथ में कर दिया और गति का पुलु ऋषि के साथ में कर दिया, क्रिया का त्रिपुर ऋषि के साथ में कर दिया और ख्याति का भृगु ऋषि के साथ में विवाह संपन्न कर दिया। अरुंधति का वशिष्ठ ऋषि के साथ में कर दिया और शांति का अथर्वा मुनि के साथ में विवाह कर दिया। ब्रह्मा जी ने जैसे ही 9 बहुओं को घर में देखा बड़े प्रसन्न भये। अंत में करदम जी ने देवी देवहूति से कहा, देवी अब तो मैं चलना चाहूँ तपस्या करने के लिए। देवी देवहूति ने कहा, बोले महाराज आपने 9 बेटियों का विवाह कर दिया, अब मुझे बताओ मुझे वृद्धावस्था में बुढ़ापे का सहारा मेरा कौन बनेगा। आप जंगल में तपस्या करने के लिए चले जाएंगे और बेटी अपने अपने घर में चली गई। जब ध्यान आया करदम जी को, ओ भगवान ने तो मुझे वरदान दिया था मैं तुम्हारे घर में पुत्र बन करके आऊंगा। समय वही आया। भगवान ने महाराज करदम जी के घर में सुंदर जन्म लिया कपिल रूप में। बोलो कपिल भगवान की जय।
कपिल प्रभु ने मैया देवहूति को सुंदर साष्टांग साष्टांग योग का, सांख्य योग का और 60 प्रकार के बंधु योगों को बताया। सांख्य योग जो शास्त्र का उपदेश दिया। मैया देवहूति ने कहा, प्रभु मेरा भजन करने में मन नहीं लगता, प्रत्येक इंद्रिय अपने अपनी ओर खींच रही है। रसना कहती है मैं सुंदर रस स्वादन करूंगी, नेत्र कहते हैं सुंदर सुंदर चरित्र देखूंगी, चित्र देखूंगा, और बंधु श्रवण इंद्रिय कहती है मैं सुंदर सुंदर गाने को श्रवण करूंगा। बंधु प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने और बंधु खींच रही है। आज कपिल मुनि ने मैया को बंधु सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया और मैया ने उस उपदेश को ग्रहण किया। तदोपरांत में मैया ने सिद्धदा नदी का रूप धारण किया और नदी के रूप में मैया परिणत हो गई। समय आने पर सुंदर चरित्र आता है, जिस चरित्र को हम और आप बंधु सुनने के लिए लालायत हैं। परम सती देवी का चरित्र है। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने मनु महाराज की बेटी नंदिनी प्रसूति से विवाह किया और इन्होंने जैसे ही प्रसूति से विवाह किया, इनके समय आने पर 16 कन्याओं का जन्म हुआ। 13 कन्याएं इन्होंने धर्म को विवाह दी। एक बेटी अग्नि को विवाह कर दिया, एक बेटी को पितरों को विवाह कर दिया, और जो सबसे छोटी बेटी बची सती, उसका विवाह भोले बाबा के साथ में कर दिया। समस्त देवियों के 15 देवियों के बेटा बेटियों का जन्म हुआ, पर जो सबसे छोटी बेटी है सती बा ने कहा बेटा बेटी को जन्म नहीं दिया। तो महाराज परीक्षित जी की और लालसा बढ़ने लगी। उन्होंने कहा जन्म क्यों नहीं दिया, इस कथा को विस्तार से श्रवण कराएं। सभी जानते हैं दक्ष प्रजापति, इन्होंने अपनी पत्नी की परीक्षा लेने के लिए झूठ बोल दिया। बोले देवी मैं तुम्हें एक अनोखी बात बताऊंगा, कभी किसी से बोलना मत। बोले मैं क्यों बोलूंगी। तरबूज लेकर के आए और पतले कपड़े में बांध करके देवी के सामने खड़े हो गए। बंधु जो तरबूज से पानी गिरने लगा, लाल पानी गिरने लगा, देवी ने पूछा स्वामी जी इस कपड़े के अंदर क्या है। पति देवता परीक्षा ले रहे हैं, मेरी पत्नी किसी से कुछ कहती है कि नहीं, ये अपने पेट में बात टिकाती है कि नहीं। पति देवता ने कहा देवी किसी से बोलना मत, मैं अपने शत्रु का सिर काट करके लाया हूं। बोले महाराज मैं क्यों कहूंगी। घर में गड्ढा करके और तरबूज के फल को दबा दिया। पति देवता अपने कार्य में लग गए। थोड़ी देर बाद पत्नी के पास में पड़ोसन आई और देवी कहने लगी सुनो देवी किसी से बोलना मत, मेरा तुमसे अधिक प्रेम है इसलिए बता रही हूँ। हमारे पति देवता अपने शत्रु का सिर काट करके लाए हैं और इस घर की गहरी के नीचे दबा दिया है, पर बोलना मत, तो मेरी कसम है। बता रही है बहन और कसम भी खवा रही है। अरे वो तो अपने काम शुरू आई थी, थोड़ी पूछा तुम्हारे पति देवता क्या लेकर के आए, पर बेचारी बड़ी भोली होती है माताएं, बता रही है अपने आप। उस देवी ने जाकर के तीसरी देवी से कही, तीसरी ने और तीसरी से कही। बंधु जैसी ही ये बात पुलिस स्टेशन तक पहुंची, दरोगा जी आए, उन्होंने कहा बताओ सब कहाँ है। तो महाशय ने कहा जब सबकी आप पूछ रहे हो तो सबका मालूम भी होगा। जैसे ही बंधु डेयरी को हटा करके देखा, बंधु तरबूज का फल निकला। महाशय ने कहा देवी आपने कहा था मैं बात छिपा लूंगी, पर कितनी सुंदर बात आपने छिपाई। तो माताओं का दोष नहीं है बंधु, माताओं को श्राप लगा हुआ है। आइए अपने उसी प्रसंग पर, कितनी पुरानी बात है। आज भोले बाबा बता रहे हैं देवी हमारा अपमान किया था तुम्हारे पिता ने, और उसी के महाराज देर से पिता ने मुझे बुला दिया
और तुम मेरी धर्म पत्नी हो, आपको भी पिता भूल गए। देवी ने कहा नहीं स्वामी जी, हमारे पिताजी ने निश्चित ही कोई कार्ड दिया होगा, चिट्ठी पत्री दी होगी, किसी के हाथ में दी होगी और किसी ने आकर के हमें नहीं बताई, तो इसमें पिता का दोष नहीं है। और वैसे भी माताओं की है लीला होती है, उनको स्वभाव होता है अपने पिता और माता पर बिल्कुल भी लांछन नहीं आने देती। कहाँ तक होती है, कहाँ तक माता पिता की बात पर बेटी पर्दा ही डाले रहती है। तो सती ने कहा नहीं, पत्र तो आया होगा पर मार्ग में गुम हो गया होगा। आज देवी ने निवेदन किया, बोले महाराज चलो। भोले बाबा ने मना कर दिया, देवी मैं जाने वाला नहीं हूँ। देवी ने कहा आप जाने वाले नहीं हो पर मैं रुकने वाली नहीं हूँ। भोले बाबा ने बार बार देवी से कहा देवी मान जाओ, देवी नहीं मानती। देवी जाने के लिए तैयार हुई। भोले बाबा ने देवी से कहा देवी आप जा रही हो पर एक बात का ध्यान रखना, जितना भी सामग्री है उसे आप अपने साथ में ले जाओ। दर्पणाम भोले ही, तोते को साथ में ले जाओ, गेंद को साथ में ले जाओ, दर्पण अपने साथ में ले जाओ। यहाँ तक देवी जो आप जिस सामग्री को यूज करती हो वो समस्त सामग्री आप ले जाओ। क्यों, मुझे मालूम है। भोले बाबा मन में विचार करते हैं कि देवी जी चली जाएगी पर वापस आने वाली नहीं है, और जब ये वापस नहीं आएगी तो ये सामग्री रखी रह जाएगी, और जब मैं भगवान का भजन करूंगा तो सामग्री कहीं मुझे दिखाई पड़ गई तो मेरा मन बंधु देवी की सामग्री तक पहुंचेगा तो भजन में विघ्न पैदा होगा। बंधु यहाँ तक कह दिया। देवी विचार करती है कि मेरे जैसा पति किसी को नहीं मिल सकता, क्यों बड़े भोले हैं। बार बार पर्वत पर जाती है देवी, नीचे आती है, पर्वत पर जाती है, नीचे आती है। हजारों बार देवी पर्वत पर ऊपर गई, हजारों बार नीचे आई। बंधु मन में विचार आता है मेरे पति देवता बड़े भोले हैं, तो ऊपर चली जाती है पर्वत पर। और फिर विचार आता है पिता का, तो पर्वत से नीचे देवी आ जाती है। भोले बाबा समझ गए, नंदीसुर को बुलाया, नंदीसुर इधर आओ, ये देवी रुकने वाली नहीं है, इसलिए आप नंदीसुर देवी को पिता के यहाँ छोड़ करके आओ। बंधु जैसे ही दक्ष यज्ञ में देवी ने प्रवेश किया, चारों तरफ बहनें हैं, बड़ी खुशियां हो रही हैं। सब बंधु देवी को देख करके हंस रहे हैं। देखो बहनें भी हंस रही हैं। बहनें विचार करती हैं हमारे लिए तो पिता ने 2-2 पत्र दिए थे, हमें टाइम नहीं था फिर भी आना पड़ा, और इस देवी को किसी ने पत्र नहीं दिया फिर भी देवी आ रही है। मानस में बाबा ने बोल दिया केवल माता सादर सहित मिले, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिले बहुत मुस्कुराता। पहले मुस्कुराती भी मिल रही है। अब देवी ने विचार किया चलो कोई बात नहीं है, मुझे माता ने सम्मान नहीं किया, यज्ञशाला में देखती हूँ मेरे पति देवता का मेरे स्वामी का स्थान है कि नहीं। बंधुओं पूर्व की ओर देखा, भगवान नारायण का सुंदर स्थान है, ब्रह्मा जी का स्थान है। बंधुओं जैसे ही वायव्य में देखा सुंदर क्षेत्रपाल विराजमान है, नैऋत्य में देखा बंधुओं सुंदर वास्तु देवता का निवास है, और अग्निकोण में देखा समस्त नवग्रहों का स्थान है। जैसे ही बंधु अग्निकोण में इन्होंने देखा चतुष्षष्ठी देवियों का स्थान है, उसमें देवी का कोई नाम ही नहीं है और भोले बाबा का कोई स्थान नहीं है। अब तो देवी को बड़ा ही क्रोध आया, बोले पिताजी मेरे जैसे पति संसार में मिलने वाले को ही मिलेंगे, बड़े भोले हैं और बड़े ही भाले हैं। कोई दूध चढ़ाता है, कोई फल चढ़ाता है,
कोई फूल चढ़ाता है और कोई 2 चिनोरी चढ़ाता है, कोई 1 लोटा जल चढ़ा देता है, कोई 2 अगरबत्ती लगा देता है और कोई घंटा खोल के ही ले जाता है, उस पर भी प्रसन्न हो जाते हैं मेरे। आज कहा बोले ऐसे मेरे पति देवता का पिताश्री आपने अपमान किया है। आज सती देवी को पिछला दुख याद आ गया। जरा ध्यान देना, पिछला दुख कौन सा है? गोरा प्यार को नाम बन गए समस्त श्रोता सज्जनों से निवेदन करूंगा, व्यवस्था अपने हाथ में बनाने की है।